मोनिका के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर चंचल और उस छोटे बाल वाली लड़की को समझ आ गया था कि मोनिका और विराज एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुरंत ही उस छोटे बाल वाली लड़की ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ब्यूटीफुल लेडी, क्या इस लड़के ने तुम्हें भी नीचा दिखाने की कोशिश की है? इसने? तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ये बोलते हुए मोनिका ने नफरत भरी नजरों से विराज की ओर देखा और कड़क अंदाज में बोली, ये गरीब मुझे क्या नीचा दिखाएगा? मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि इस मैटर को यहीं खत्म कर दो। इस गरीब के पास खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये तुम्हें क्या पैसे देगा? भूल जाओ। भले ही मोनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, लेकिन अंदर ही अंदर मोनिका अपने आप से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो विराज के पैसों को हड़पने में नाकामयाब रही थी। उस इंसिडेंट के बाद से ही मोनिका को विराज से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। अगर विराज ने मोनिका के मुंह से ये सब पास्ट में सुना होता तो विराज मोनिका की खटिया खड़ी कर देता, लेकिन इस समय विराज बहुत ही ज्यादा शांत नजर आ रहा था, क्योंकि उसे कोई पंगे नहीं करने थे। बल्कि मोनिका की बातें सुनकर तो विराज का भी हंसने का मन कर रहा था। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मोनिका, मैंने तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया, इस वजह से क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करोगी? दरअसल तुम अपने उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स में अब वो बात नहीं रही। तुम्हारी स्किल्स अब पुरानी हो गई है। अब तुम फिर से कोशिश करोगी तो शायद मेरा दिल फिसल जाए। तुम्हारे दिल को फिसलाने का अब मुझे कोई शौक नहीं है। पहले अपने पेट भरने के लिए पैसा इकट्ठा करो, उसके बाद मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के सपने देखना, फटीचर। मोनिका की बात सुनकर चंचल और वो छोटे बाल वाली लड़की भी खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। विराज को मोनिका का ये रवैया पसंद नहीं आया। तुरंत ही विराज ने अपना वॉलेट बाहर निकाला और 2000 रुपए के 5 नोट उस छोटे बाल वाली लड़की के मुंह पर मारते हुए बोला, क्योंकि तुम बहुत स्टब्बन हो तो ये पैसे तुम्हारे हुए। हाँ सच, रियली? उस छोटे बाल वाली लड़की ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इतना प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और इसी के साथ उसने विराज को शुक्रिया कर दिया था। इस सीन को देखकर मोनिका और चंचल दोनों ही स्टन रह गए थे। दोनों में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से विराज इतना जेनरस हो जाएगा और सारा पैसा बाहर निकाल देगा। इससे मोनिका को इतना तो पता चल गया था कि विराज अब किसी की सुनकर लेने वालों में से नहीं रहा है। हालांकि मोनिका और चंचल दोनों ने ही रिएक्ट किया, लेकिन उस छोटे बाल वाली लड़की को अब किसी के भी रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 10,000 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते थे, और वो सभी के सामने उन 2000 रुपए के नोटों को एक एक करके गिन रही थी। चीयर्स मोटेल से निकलने के बाद विराज और जितिन पास के ही एक दूसरे होटल में चले गए थे। चूंकि अगले ही दिन ऑक्शन था, इसीलिए विराज ने वापस मुंबई जाने का फैसला नहीं किया था। दूसरी तरफ पीयूष चावला ने ललित मोदी और पुनीत मोदी को कल होने वाले ऑक्शन की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, और उसके बाद सभी डिनर करने नीचे आ गए थे। हालांकि किसी के लिए भी वो डिनर प्लेजेंट नहीं था। एक तरफ पीयूष चावला ये चाहता था कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और भी ज्यादा बढ़े, तो दूसरी तरफ ललित मोदी ये चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से जल्दी साइन हो जाए। विराज जिंदल के अचानक से इस मामले में आ जाने से सीन काफी ऑकवर्ड हो गया था। हालांकि अभी तक तो ललित मोदी और उसके परिवार को पता भी नहीं था कि उनके सामने खड़ा कौन होने वाला है। ठीक है, तो फिर मेयर साहब, कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। डिनर के बाद ललित मोदी ने पीयूष चावला से कहा। हालांकि ललित मोदी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें साकिनाका टाउनशिप में कुछ भी करना है तो उन्हें पीयूष चावला के साथ की बहुत जरूरत पड़ेगी। पीयूष चावला के असिस्टेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला था, इसीलिए उनका बिहेवियर पीयूष के सामने काफी नॉर्मल नजर आ रहा था। ललित मोदी की बात सुनकर पीयूष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुरंत ही पीयूष ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, जरूर मोदी साहब, कल मिलते हैं। अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो हम कल दोपहर में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका ऑक्शन स्मूथ जाएगा। पीयूष की बात सुनकर
ललित मोदी ने अपना सर हिलाया और पूरे परिवार के साथ अपनी व्हाइट BMW में जाकर बैठ गए थे। डैड, इस चावला को क्या हो गया है? 2 दिन पहले ही तो हमारे बीच में अच्छे से बात हुई थी उस जमीन को लेकर। तो आज ये वो जमीन बेचने से पीछे क्यों हट रहा है? और ये ऑक्शन का नया नाटक कहां से आ गया? कार में बैठते ही पुनीत मोदी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही अपने सवाल ललित मोदी के सामने रख दिए थे। मुझे लगता है कि कोई और भी है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मुझे यकीन है कि उस जमीन को हम ही जीतेंगे। अगर कोई है जो मेरे खिलाफ लड़ेगा तो मैं खुशी खुशी उस जमीन के लिए 300 करोड़ रुपए भी निकाल दूंगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी 300 करोड़ रुपए का मुकाबला कर पाएगा, वो भी उस बंजर जमीन का। ललित मोदी के एक्शंस देखकर पुनीत मोदी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन डैड, क्या वाकई में उस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए लायक है? आपको हारने का डर नहीं लग रहा? पुनीत की बात सुनकर तुरंत ही ललित मोदी गुस्से से बिफर उठे थे। मैं तुम्हारा बाप हूं या तुम मेरे बाप हो? बिजनेस की समझ मुझ में तुमसे 100 गुना ज्यादा है। उस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, कम से कम 500 करोड़। उस जमीन की इंपॉर्टेंस के बारे में कोई नहीं जानता है। जैसे ही ललित मोदी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पुनीत मोदी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। तुरंत ही पुनीत ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, डैड, क्या उस जमीन में कुछ स्पेशल है? ऑफ कोर्स है। हालांकि मैं तुम्हें अभी उस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ललित मोदी अपने ही बेटे को उस जमीन का राज बताने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनके मोटे बेटे के पेट में कुछ भी आसानी से पचने वाला नहीं था और अगर वो बात बाहर आ गई तो ललित मोदी के खिलाफ कॉम्पिटिटर्स की लाइन लग जाएगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ललित मोदी की बात सुनकर पुनीत मोदी को समझ आ गया था कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं, या फिर सीधे मायनों में कहें तो थोड़ा डर रहे हैं। हालांकि उस जमीन का अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था और बस एक दिन के इंतजार करने की बात थी। अब तो एक दिन भी नहीं बचा था। कल दोपहर को मोदी परिवार ऑक्शन जीत जाएगा और उसके बाद वो जमीन उनकी हो जाएगी। ये सब पुनीत मोदी अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग में उस जमीन को लेकर काफी टेंशन चल रही थी। लेकिन अगर इस मामले को डीपर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पुनीत बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी एबिलिटी पर शक नहीं किया था और उस जमीन का सारा दारोमदार भी उसी को मिलने वाला था। पुनीत को हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके पिता उसकी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन इस बार पुनीत के ख्याल अपने पिता ललित मोदी के बारे में बदल से गए थे। पुनीत, मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर विराट जिंदल को देखा है। एक तरफ पुनीत मनी मन खुश हो रहा था कि तभी अचानक से मोनिका ने पुनीत के कान में फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही पुनीत ने मोनिका के मुंह से वो बात सुनी, वैसे ही उसके दोनों भौहें ऊपर की ओर उठ गई थी। वो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? पुनीत ने भी मोनिका के कान में फुसफुसाते हुए कहा। पता नहीं, जब मैंने उसे देखा तब चीयर्स मोटेल की रिसेप्शनिस्ट उससे पैसा मांग रही थी। मोनिका के मुंह से ये सुनकर पुनीत और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। पैसा मांग रही थी? किस बात का पैसा? तुरंत ही पुनीत ने मोनिका से पूछा। मोनिका ने सर हिलाते हुए कहा, वो भी मुझे नहीं पता। पता नहीं वो गरीब क्या क्या करता है। छोड़ो ना उसे। हम उसके बारे में डिटेल में क्यों बात कर रहे हैं? भले ही मोनिका और पुनीत एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि कार में शांति थी, इसीलिए उन दोनों का कॉन्वर्सेशन ललित मोदी ने सुन लिया था। तुरंत ही ललित मोदी ने अपना सर पीछे घुमाया और कहा, अभी तुम किसी विराट जिंदल के बारे में बात कर रहे थे ना? ये नाम मुझे इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है? डैड, वो हमारी कंपनी में कुरियर डिलीवरी का काम करता था। कुछ समय पहले ही उसने हमारी कंपनी छोड़ी है। पुनीत के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर ललित मोदी गहरे ख्यालों में खो गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा,
ओह, मुझे याद आया, तभी सोचूं कि उस लड़के का नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। मैंने सुना था कि वो लड़का बहुत मेहनती है। कुरियर डिलीवरीज के मामले में भी उसने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया था। हर हफ्ते की रैंकिंग में उसका नाम होता था। पुनीत, तुम्हें उस लड़के से सीखना चाहिए। जिंदगी सिर्फ नाम और शोहरत से नहीं जीती जाती, बल्कि काम का तजुर्बा ही आगे लेकर जाता है। ललित मोदी की राय पुनीत को कुछ खास नहीं लगी। वो काफी ज्यादा एनॉयड हो गया था। तुरंत ही पुनीत ने अपने पिता से कहा, डैड, आप मेरा कंपैरिजन उस लड़के से कैसे कर सकते हैं? उसकी आइडेंटिटी क्या है और मैं कहाँ हूं? हालांकि पुनीत के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही ललित मोदी ने पीछे मुड़कर गुस्से की नजरों से अपने बेटे को देखा और कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम डिलीवरी वालों से नफरत करते हो, है ना? मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं कि मैंने भी मेरे करियर की शुरुआत डिलीवरी बॉय से ही की थी। अगर मैंने वो शुरुआत नहीं की होती तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता, और अगर मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता तो फिर तुम एक खूबसूरत लड़की को अपनी लग्जरी कार में कभी नहीं बैठा पाते। ललित मोदी के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद पुनीत के पास ओबीडियंटली शांत रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर दिल में उसे विराट से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। उसके नजरिए में अगर उसके सामने किसी गरीब की तारीफ की जाए तो वो उसकी तौहीन मानी जाएगी। और पुनीत को भी ऐसा ही लगता है कि गरीब इसलिए मेहनत करता है क्योंकि उनके पास जीने का कोई सहारा नहीं होता है। पुनीत को ऐसा लगता है कि आप मेहनत करके सिर्फ अपने पेट पाल सकते हैं, मेहनत करके कोई बड़ा इंसान नहीं बनता है। रही उसके पिता ललित मोदी की बात, तो उन्होंने भी मेहनत परिवार का पेट पालने के लिए की, लेकिन बड़ा इंसान तो सिर्फ किस्मत से बना जाता है। ना जाने ये सोच पुनीत को कहां लेकर जाने वाली थी, लेकिन उसके लिए तो यही सच था। साले कमीने, अगर दोबारा तू मुझे कहीं दिखाई दिया तो तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। ललित मोदी के मुंह से विराज की तारीफ सुनने के बाद पुनीत मन ही मन विराज को कोसने लगा था। चीयर्स मोटेल के एंट्रेंस की भीनी रोशनी देखते हुए पीयूष चावला कल के ऑक्शन के बारे में ही सोच रहा था। उसे कल के लिए काफी चीजों का इंतजाम करना था। पूरा का पूरा बिडिंग प्रोसेस उसके हाथों में आ गया था। सरकारी काम होने के नाते उसे काफी फाइल्स भी तैयार करनी थी। देखा जाए तो ये सब कैलाश चौधरी को करना चाहिए, लेकिन आखिर कैलाश चौधरी है कहाँ? ये कमीना आखिर कहाँ मर गया? फोन भी नहीं उठा रहा है। जब भी इंपॉर्टेंट काम होता है तो ये साला ऐसा ही करता है। अगर मुझे बाद में पता चला कि वो लड़की बाजी के चक्कर में है तो उसकी खैर नहीं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सारा बोझ मेरे कंधे पर डालकर चला गया। पीयूष चावला जितना कैलाश के बारे में सोच रहे थे, उन्हें कैलाश पर उतना ही गुस्सा आ रहा था। उसी समय एक कार बढ़ते हुए चीयर्स मोटेल की तरफ आई और ठीक पीयूष चावला के सामने आकर रुक गई थी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक शख्स बाहर निकला। साले कमीने, तू कहाँ था? कितने फोन किए तुझे? क्या तुझे पता नहीं है कि आज एक जरूरी मीटिंग है? जैसे ही पीयूष ने देखा कि कार से बाहर आने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि कैलाश है, तो तुरंत ही पीयूष ने उस पर शब्दों से हमला बोल दिया था। क्या होगा आगे? आखिर कैलाश अपनी सफाई में क्या कहने वाला था? क्या वो सारा इल्जाम विराज और जितिन पर लगाने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो फिर पीयूष चावला की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? कल की ऑक्शन में क्या होने वाला था? ललित मोदी की तरफ से कैसा रिएक्शन मिलेगा जब वो सामने अपनी कंपनी के एक्स एम्प्लॉय को देखेंगे? रिजल्ट क्या आएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।